पिछले हफ्ते से चले आ रहे आर्टिकल 370 के हियरिंग को आज तीसरा दिन हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के रिमूवल को चुनौती देने वाले पिटीशंस पर 2 अगस्त से सुनवाई करने का निर्णय लिया था। A constitution bench comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and Suryakant has taken up the responsibility of monitoring the hearing. आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में राज्यसभा ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पास किया था और इस पर फॉर्मर सीजेआई रजन गोगोई ने कुछ खास टिप्पणियां दी थी। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कई बातें कपिल सिब्बल ने कोर्ट में हियरिंग के दौरान बोली थी। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो से पता ही होगा कि 20 ऑड पिटीशंस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 60 आवर्स फिक्स किए हैं और तो और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को इस 60 आवर्स में से 10 आवर्स अलॉट किए गए हैं। पिछले वीडियो ने उनके कोर्ट में पहले 2 दिन में पेश हुए मेन आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो किया था। ये बात समझाने की जरूरत है कि वो आर्टिकल 370 के रिमूवल के अगेंस्ट नहीं है, बस जिस प्रोसेस से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है वो उनकी नज़र में गलत है। इस हिसाब से ये रिमूवल भी इनवैलिड है। कपिल सिब्बल ने अपने 2 दिन के आर्ग्यूमेंट्स में इस बात पर जोर दिया था कि 1957 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसॉल्व होने की वजह से आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन नहीं रहा था और परमानेंट हो गया है। उन्होंने इस बात को एक्सपैंड करके कहा कि क्योंकि वो एक परमानेंट प्रोविजन बन गया है तो उसे प्रेसिडेंट या कोई भी इलेक्टेड असेंबली नहीं हटा सकती। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम नोबडी इन इंडिया हैज द पावर टू रिमूव आर्टिकल 370 एनीमोर। अपने लास्ट डे के आर्ग्यूमेंट में कपिल सिब्बल ने इस बात पे भी जोर दी थी कि एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बन सकती है। आर्टिकल 3 को इस तरीके से इंटरप्रेट करना गलत होगा और इधर से ही उन्होंने अपनी तीसरे दिन के आर्ग्यूमेंट शुरू की। He stated, "The power under Article 3 does not extend to effacing a character of a state into a union territory. Can a state be downgraded to a union territory by union on its own whim without consultation with the people? Those are the constitutional parameters to be applied on this momentous change brought by exercise of majoritarian power." सिब्बल ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी चिंता व्यक्त की कि अगर ऐसा अलाउ होने लगा तो ये किसी भी स्टेट के साथ कभी भी हो सकता है। He said, "The text of the constitution doesn't allow you to do that and the fundamentals of constitutional democracy do not allow. Otherwise, this power can be exercised anytime. If you can do it one, you can do it all." आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये तर्क दिया कि एक यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव डिसीजन किसी रिलेशनशिप के टर्म्स को नहीं चेंज कर सकता जो आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड रहता है। He stated, "An executive act of the Union of India cannot alter unilaterally provisions of the Constitution of India as applicable to the state of Jammu and Kashmir, including getting rid of the special status given acceded to by the Government of India and the Parliament in enacting Article 370 of the Constitution." इस बात पर जस्टिस कौल ने सिब्बल से सवाल किया कि क्या वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। इस पर सिब्बल ने अपनी हामी भरी और कहा कि ये एग्जीक्यूटिव ही डिसीजन था जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू पास हुआ था। He argued, "Parliament accorded approval to executive acts which unilaterally changed the constitution as it was applicable to Jammu and Kashmir. Could the Union of India have done it?" इस पर बेंच ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा, "Is it your case that the Parliament could have done it?" इस पर सिब्बल ने साफ इनकार कर दिया और डिटेल में डिस्कस करते हुए ब्रेक्जिट रेफरेंडम का जिक्र किया। He stated, "No, not at all. That also I'll answer. Ultimately, this was a political decision taken in the context of the situation prevailing. When you want to sever a relationship which has been entered into, you must seek the opinion of the people. See what happened in Brexit. A referendum was held." हालांकि सीजीआई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और बोला, "In a constitutional democracy, seeking the opinion of the people has to be through established institutions. You cannot envisage a situation like Brexit. In a constitutional democracy, there cannot be anything like a referendum." अपनी आर्ग्यूमेंट बढ़ाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरीके से सेंटर ने जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस छीन लिया वो गलत है जब तक कि कोई न्यू जुरिस्प्रूडेंस नहीं आ जाता। He stated, "Now one of your esteemed colleagues has said that in fact basic structure theory is also doubtful." आपको बता दें कि सिब्बल इधर फॉर्मर सीजीआई रजन गोगोई द्वारा पार्लियामेंट में बोले गए बयान का यूज कर रहे हैं। दिल्ली अमेंडमेंट बिल पास करने के फेवर में राज्यसभा में बोलते हुए रजन गोगोई ने कहा, "My view is that the doctrine of basic structure of the Indian Constitution has a very debatable jurisprudential basis." कपिल सिब्बल की ये बात सुनकर सीजीआई थोड़ी देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, "Mr. Sibbal,
When you refer to a colleague, you have to refer to a sitting colleague. Once we cease to be judges, whatever we say they are just opinions, they are not binding. सिब्बल ने अपनी आर्ग्यूमेंट बढ़ाते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से रिमूव नहीं किया जा सकता. He said, "Can you decimate the Constitution of India by an executive act? You cannot change legislative assembly to a constituent assembly by an executive act." CGI ने फिर सिब्बल से सवाल करते हुए पूछ ही लिया कि आर्टिकल 370 बस इसलिए परमानेंट होगी क्या क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई थी. इस पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि इसका सोल्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही दे सकती है. इस पर जस्टिस खन्ना ने अपनी राय देते हुए कहा, आर्टिकल 368 गिव्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव टू सी इफ आर्टिकल 373 गिव्स द राइट टू अमेंड इट. इस बात के समर्थन में सीजीआई ने फिर कहा कि अगर आर्टिकल 368 आर्टिकल्स को अमेंड कर सकती है तो आर्टिकल 370 भी इसमें इंक्लूडेड होगा. इस पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा, then the argument that there is no power to amend can be a moral argument but not a legal one. सिब्बल ने अपनी आशंका इस मामले में भी व्यक्त की कि आर्टिकल 256 का गलत इस्तेमाल किया गया है और उससे किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी गलत है. He stated, is there a limit to the emergency power or is it unlimited? Can emergency be passed to make permanent changes? Can the constituent power be equated with ordinary power effacing the source of their authority? Can constitutional change happen without consultation with the people of Jammu and Kashmir despite an express provision in this regard? उन्होंने बताया कि हिस्ट्री में बहुत बार ये आर्टिकल 256 का गलत इस्तेमाल किया गया है और ये बेहद चिंता की बात है. और तो और उन्होंने ये भी बोला कि इस मामले में भी आर्टिकल 256 का इस्तेमाल करना गलत था. अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के अंत में उन्होंने तर्क दिया, We stand at a situation where though the constitution is a political document, its provision cannot be manipulated or maneuvered for political ends. The only thing I can say is that this is the historic moment, historic not for the present but for the future of India, and I hope this court is not silent. उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है और इनका गलत फ़ायदा उठाना एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है. इसी के साथ उनके अलॉटेड आवर्स भी पूरे हुए और आर्टिकल 370 के रिमूवल की तीसरे दिन की हियरिंग भी समाप्त हुई. टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द लीगल न्यूज़, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.